नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। लोकसभा चुनाव में शुरू हुआ दल बदल का सिलसिला हमारे प्रदेश में अभी तक जारी है। विधानसभा चुनावों में करीब 2 महीने का वक्त रह गया है। साथ ही राजनीतिक दलों में हलचलें काफी पहले से तेज हैं, लेकिन अब सियासी उठापटक और पाला बदलने की राजनीति भी शुरू हो गई है। राजनीतिक मंच पर विचार न मिले तो साथ रहना मुश्किल हो जाता है, ये हम सब जानते हैं। ऐसी ही कुछ बड़ी सियासी उठापटक देखने को मिली हरियाणा कांग्रेस में। 1972 से पार्टी से जुड़े कद्दावर नेता जगदीश नेहरा अब कांग्रेसी नहीं रहे। नेहरा ने हाथ का साथ छोड़कर कमल का फूल थाम लिया है। पूर्व मंत्री जगदीश नेहरा की प्रदेश की कांग्रेस सरकार से दूरी जग जाहिर है। नेहरा लंबे वक्त से हुड्डा सरकार पर विकास में भेदभाव के आरोप लगाते रहे हैं और आखिरकार कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में वो शामिल हो गए हैं। नेहरा रानिया के गांव पन्नीवाला मोटा के निवासी हैं और बेहद पुराने और कद्दावर कांग्रेसियों में वो जाने जाते हैं, गिने जाते हैं। नेहरा हरियाणा सरकार में 2 बार मंत्री भी रह चुके हैं। आज खास मुलाकात में हमारे साथ जगदीश नेहरा खुद स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे हम ये जानेंगे कि आखिर वो क्या वजह रही जिससे उन्हें कांग्रेस पार्टी का इतना लंबा साथ छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। अगर साथ छोड़ा तो फिर बीजेपी ही क्यों, किसी दूसरे राजनीतिक दल का हिस्सा वो क्यों नहीं बने। नेहरा साहब, बहुत स्वागत इंडिया न्यूज हरियाणा पर। आज आपने बीजेपी का दामन थामा है, कांग्रेस का लंबा साथ आपने छोड़ दिया। क्या कुछ वजह रही सर, क्यों इतने लंबे साथ के बाद आपने कांग्रेस छोड़ने का फैसला किया और बीजेपी का दामन थामा? इसकी मुख्य वजह तो ये रही कि मौजूदा जो हरियाणा सरकार है कांग्रेस की जी, ये 10 सालों से है। ठीक है। और 10 सालों से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से उनकी इग्नोर किया जाता रहा है। उनकी कोई, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मान सम्मान मिलना चाहिए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की आगे पैंठ बढ़नी चाहिए, वो मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बिल्कुल हर एक को नज़रअंदाज कर रखा था। उसमें मैं भी शामिल हूँ, मैं भी एक कार्यकर्ता ही हूँ। तो सरकार रहे 10 साल तक और फिर इग्नोर हों कार्यकर्ता, 1 साल 2 साल 4 साल, आज 10 साल हो गए। तो इस वजह से मैंने भी सोचा कि मुख्यमंत्री हुड्डा आगे भी चुनाव के अगुवाई वो ही करेंगे जी। आगे ना वो टिकट देंगे, ना उनसे आज तक इन दिनों में 2-3 साल से बोलचाल है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि भाई अब कांग्रेस का जो इसका मतलब ये हो नेहरा साहब की जो व्यक्तिगत उपेक्षा थी उससे आप ज्यादा आहत और परेशान थे। वैचारिक का कोई द्वंद्व नहीं है, विचारधारा में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं है। विचारधारा और निजी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के और प्रदेश में भी जो अलग अलग विकास की बातें होती रही, उनमें नौकरियों में हमने लगातार 2-3 साल से तो विशेष तौर से मैं अखबारों में देता रहा भी आप कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज कर रहे हैं। उनको जो नॉमिनेट नामजद करने हैं उनमें सरकार का कोई खर्चा नहीं लगता, उससे उनका मान सम्मान बढ़ता है। उनको क्यों नहीं उनकी पोस्ट दी जाए। उदाहरण मैं देता हूँ, उदाहरण जैसे करीब 150 मार्केट कमेटी हैं। मार्केट कमेटी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, 8 किसान और 8 आड़तीये नामजद किए जा सकते हैं, लेकिन 10 साल से मुख्यमंत्री जी ने उनको किसी को नहीं किया। इसी तरह इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट हैं, 81 इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट हैं, म्यूनिसिपल कमेटी, ये कॉरपोरेशन वगैरह, उनमें भी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, मेंबर 8-10 बनाए जा सकते थे, वो भी उन्होंने नहीं किए। इसी तरह विभाग हैं, हरियाणा के करीब 50 ऐसे विभाग हैं जहां एडवाइजरी कमेटी बन सकती थी, और एडवाइजरी कमेटी जो कम से कम 10-15 जो कांग्रेस के कार्यकर्ता वो एडजस्ट हो सकते थे, तो एडवाइजरी कमेटी 10 साल से एक ही विभाग की नहीं बनाई। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट की डेवलपमेंट कमेटियां हैं, उनमें भी 10-10, 15-15, 21 डिस्ट्रिक्ट हैं हरियाणा में, उनमें भी 10-15
कार्यकर्ता समायोजित हो सकते थे, वो भी मुख्यमंत्री जी ने 10 साल हुए नहीं करे। इसी तरह से आपके 128 पंचायत समिति हैं, पंचायत समिति की डेवलपमेंट कमेटियां बनती हैं, उनमें भी 10-10, 15-15 कार्यकर्ता समायोजित हो सकते थे, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसी कार्यकर्ता को नहीं किया। इसी तरह नहीं, मैं एक आगे बात खत्म होने दो ना मेरी। इसी तरह वकीलों के पैनल बनते हैं, सरकार के जो केस होते हैं उनमें कांग्रेस के कार्यकर्ता नॉमिनेट होते हैं। सरकार को कोई हो उसमें सरकार कर सकती है नॉमिनेट। ओम प्रकाश चौटाला जी ने किया था 10 साल पहले, वही मेंबर चले जा रहे हैं। हमने कहा भी कम से कम 500 कोर्ट हैं, उनमें 2-2, 3-3 वकील नॉमिनेट किए जा सकते थे, जो कि जो सरकार के केस हैं उनकी पैरवी करें। जैसे म्यूनिसिपल कमेटी के केस हैं, मार्केट कमेटी के केस हैं, बिजली बोर्ड के केस हैं, इनमें नॉमिनेट होते हैं, वो भी नहीं किए। ये सारी चीजें लिख के हमने दी और इस तरह से करीब 7 से 8 हजार कार्यकर्ता नॉमिनेट हो सकते थे, जिसमें सरकार का कोई खर्चा नहीं लगता था। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 साल में कोई भी कार्यकर्ता नॉमिनेट नहीं किए। इसके अलावा कॉरपोरेशन है, बोर्ड हैं, उनके चेयरमैन हैं, उनके डायरेक्टर हैं जो हरियाणा लेवल के हैं, उनमें भी कुछ किए हैं। 30 हैं तो 10-15 किए हैं, और वो भी अब किए हैं जब शोर मचा, वरना कोई नहीं। इस तरह से आप अंदाज़ा लगाइए कि कांग्रेस के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, उनको तनख्वाह तो नहीं मिलती, फिर भी वो काम करते हैं। चुनाव हो तब तो कहते हैं कि कार्यकर्ता हैं, रीढ़ की हड्डी है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही वो रीढ़ की हड्डी कहाँ जाती है। इसके अलावा हुड्डा साहब ने अपने रोहतक, झज्जर और सोनीपत का विकास किया। ये 18 जिले और भी हैं, उनका विकास